ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 17 अक्टूबर 2020 और आज का दिन नवरात्रि का दिन। आज से नवरात्रि शुरू, माना वो नवरात्रि, माना वो नई नई रातें, क्या कहें, जिसमें ब्राह्मण आत्माओं ने अपने आप को तैयार किया रात को दिन लाने के लिए। लेकिन ये ब्राह्मण आत्माओं ने तैयार कैसे किया? किसके सानिध्य में तैयार किया? ये ब्राह्मण कैसे बने? किसकी पालना से बने? वो कौन सी माँ है? वो है ब्रह्मा माँ। जब शिव पिता ने उनमें प्रवेश किया तो ब्रह्मा माँ हमें मिली और फिर हम बच्चे बने ब्राह्मण। फिर हमारी रचना हुई, हमें एडॉप्ट किया गया। क्या थे, क्या बनाया गया। एक ऐसा समय आप सब ने देखा होगा, शूद्र कुल में थे, ब्राह्मण कुल में आए, पर बिना ब्रह्मा माँ की कैसे आते? तो शिव पिता ने ब्रह्मा माँ में प्रवेश किया, मात पिता कंबाइंड हुए और हम बच्चों की रचना हुई, हमारी एडॉप्शन हुई और हम ब्राह्मण कहलाए। हम ब्राह्मणों की ये नवरात्रि है, हम ब्राह्मणों की, क्योंकि हम ब्रह्मा माँ के साथ कंबाइंड होकर दिन लेकर आते हैं, पर शिव पिता की डायरेक्शन के हिसाब से। श्रीमत जो शिव पिता देते हैं ब्रह्मा माँ के द्वारा, और हम बच्चे फॉलो करते हैं। तो हम बच्चों में ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां जो हैं, वो किसको प्रत्यक्ष करेंगे? अपने माता पिता को। हमारे माता पिता कौन है? शिव पिता, ब्रह्मा माँ और हम बच्चे। ये है हमारा परिवार। मम्मा जगदम्बा, कल भी बाबा ने कहा सब माताएं अम्बा है और एक जगदम्बा है। तो सब माताओं में जगदम्बा जैसे गुण कब आएंगे? हम नारी शक्ति में जगदम्बा जैसे गुण कब आएंगे? जब जगत की माँ बनेंगे, जब जगत माता बनेंगे, जब वो मातृवृत्ति आ जाएगी हम सब माताओं बहनों में, जब वो मातृत्व आ जाएगा तो ही जगदम्बा बनेंगे। वो मातृवृत्ति क्या है? जब एक कन्या में जब वो मातृवृत्ति जन्म लेती है तो उसकी संतान होती है। उसकी वो वृत्ति संतान के प्रति उसको समर्पित कर देती है। और आज हम शिव शक्तियां हैं और हम शिव शक्तियां विश्व के प्रति समर्पित हैं। तो हम सब में जगदम्बा हो सकती है अगर हम जगत की माँ बने तो। अगर हम मातृवृत्ति धारण करें तो ब्रह्मा माँ, शिव पिता और मम्मा, ये तीनों कौन है? इनका पूरा परिचय क्या है? ये हमारे लिए क्या है? जब तक हमें इन्हें जाना ही नहीं, पहचाना नहीं, फॉलो कैसे करेंगे? कैसे हम ब्रह्मा बाप समान बनेंगे? कैसे हम मम्मा समान बनेंगे? आखिर भी क्या किया ब्रह्मा बाप ने, ब्रह्मा माँ ने और जगदम्बा ने? ऐसा कौन सा समर्पण किया जो हम शिव शक्ति पांडव सेना नहीं कर रहे? हमें क्या करना चाहिए, इस पर जरूर विचार करें।
ये वो नवरात्रि है जो आपका यादगार है, लेकिन याद का यादगार बनता है अगर शिव शक्ति पांडव सेना याद में नहीं तो यादगार क्या बनाएंगे। हर वो ब्राह्मण यादगार बना सकता है क्योंकि ब्रह्मा की संतान है, शिव पिता की संतान है। शिव पिता की संतान समस्त आत्माएं हैं, पर ब्रह्मा की संतान जो ब्राह्मण आत्माएं बनती हैं उनके ऊपर जवाबदारी भी है, जिम्मेवारी भी है। अपने चरित्र के द्वारा बाप का चरित्र शो करके दिखाना, अपने चरित्र के द्वारा माँ बाप की पालना दिखाना। माँ बाप जब अपने बच्चे को पालना देते हैं तो ये सोच के कभी नहीं देते कि इसका आगे क्या हो, इसका पीछे क्या हो। यही सोच के देते हैं कि इसका सब अच्छा होना चाहिए, इसका कल्याण होना चाहिए। जब माँ बाप इतने समर्पित हो सकते हैं तो बच्चों को कितना समर्पित होना चाहिए माँ बाप की पालना के आगे। तो ये नवरात्रि क्या है? ये नवरात्रि है हमें बनाने के लिए, हमें अपने अंदर की बुराइयों को निकालने की प्रेरणा देती है नवरात्रि। हम शिव शक्ति पांडव सेना ब्राह्मण आत्माएं असुरों का संहार कर सकती हैं, पर ये असुर कहाँ है? हमारे अंदर। तो इन 9 दिनों के अंदर अगर आप अपने अंदर से कमी, कमजोरियां, पुराने स्वभाव संस्कार का त्याग करके अगर सही मायने में जगत का कल्याण करना चाहते हैं तो जगत माता बने, जगत पिता से सीखे, ब्रह्मा बाप समान बने, ब्रह्मा माँ से सीखे, मम्मा से सीखे, जगदम्बा बने तो हर अम्बा जगदम्बा बन सकती है। हम ब्रह्मा बाप समान बनने का लक्ष्य लेते हैं, पर लक्षण आए नहीं आए उसकी चेकिंग जरूरी है, और उसके लिए क्या करना पड़े? फॉलो करना पड़े। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। तो इस नवरात्रि पे, इस विशेष समय पर, इस समय आप वैसे तो नहीं मना सकते जैसे आप हर वर्ष मनाते हो, लेकिन कुछ नया तो कर सकते हो। जब वर्ष नया है, दिन नए हैं, तो परिवर्तन भी नया होना चाहिए। स्वयं में ऐसा परिवर्तन करो जो स्वयं को ये अनुभव होने लगे कि जैसे कि मुझ में भी एक जगदम्बा है, मुझ में भी ब्रह्मा बाप समान बनने के गुण इमर्ज होने लगे हैं। अपने ऊपर अटेंशन देना है। किसी दूसरे को देखकर उसकी कमी निकालना, कमजोरियां देखना, ये आम सी बात है, ये मनुष्य हर कोई कर लेता है। अगर ब्राह्मण भी यही करते हैं तो क्या हम फॉलो करते हैं? शिव शक्ति पांडव सेना कौन है? क्या कार्य है हमारा? हमारा कार्य है बाप को प्रत्यक्ष करना, पर अगर स्वयं के आगे ही बाप इमर्ज नहीं रहेगा तो प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? तो माता पिता कितनी मेहनत करते हैं, कैसी पालना कर रहे हैं, इसको इमर्ज रखो। ये भी उनके आगे हमारा समर्पण है। हम सब सोचते हैं कि हम समर्पित होते, ऐसा होता वैसा होता। हर एक आत्मा अपने अपने में विचार करती है, मैं समर्पित हो के ये करूं, मैं समर्पित हो के ये करूं, पर अभी तो मन से समर्पित होना है। कोई कहीं पर भी है तो इस नवरात्रि में पुरानी बुराइयों को या कोई भी कमी कमजोरी जो नहीं जा रही है उसे अपने लिए और अपने बाप के लिए उसका शो करने के लिए समाप्त कर दो। एक ऐसा सच्चा दशहरा तो तभी मना पाओगे जब अपने अंदर की कमी कमजोरियों को जलाओगे, तभी तो रावण को यहाँ से भगाओगे। और क्या करना है? ये है असली शिव जयंती के लिए नवरात्रि। अब शिव जयंती क्यों कहा? क्योंकि सही मायने में शिव का अवतरण ही हमारे लिए हुआ है। तो शिव जयंती भी आनी है तो उससे पहले नवरात्रि मनानी है, और उससे पहले नवरात्रि किस लिए मनानी है? क्योंकि फिर दशहरा भी मनाना है, और फिर दशहरा किस लिए मनाना है? ताकि दीपावली मनानी है।
और ये सब यादगार याद के आधार से बने। अगर याद नहीं तो यादगार नहीं। अगर आप समझते हैं कि आपकी याद ऐसी है जो भगवान को खींच कर नीचे ले आए, तो आपका यादगार जरूर बनेगा। इसलिए अपने हर कर्म पर अटेंशन दें और अपने हर कर्म को ब्रह्मा बाप समान बनाए। तब ब्रह्मा माँ हम पर कितनी बलिहार जाएगी। जैसे आज रोज हमको इतने वरदान मिलते हैं, शिव पिता कितने वरदान देता है, तो शिव पिता, ब्रह्मा माँ और मम्मा, इनको अगर फॉलो करना है, इनकी डायरेक्शन पर चलना है, तो हमेशा याद रखें कि हम यहाँ आए किस लिए हैं। शिव शक्ति पांडव सेना का जन्म किस लिए हुआ है? हम ब्राह्मणों का जन्म किस लिए हुआ है? ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए हुआ है। तो सिर्फ इधर उधर गायन करने से कुछ नहीं होगा, आचरण में भी लाना पड़ेगा। ब्रह्मा बाप ने जो करके दिखाया वो आपके आचरण में भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने सुना और सुनाया, बहुत अच्छा लगा, पर अगर आपके आचरण में ही नहीं नजर आएगा तो फिर प्रत्यक्षता कैसे होगी? प्रत्यक्षता का मूल ही है कि हर वो शिक्षा, हर वो ज्ञान का स्वरूप आपके आचरण से दिखाई दे। तो इतनी याद हो कि आपका यादगार बने। तो अपने मनसा वाचा कर्मणा तीनों की चेकिंग करते रहें और चेक करें, क्या ब्रह्मा माँ को प्रत्यक्ष कर पाए? क्या शिव पिता का साक्षात्कार हमारे द्वारा दुनिया को हो सकता है? कि सबको ये पता चले कि हमारे पीछे कौन है, हमें बनाने वाला कौन है? क्या हम ये प्रत्यक्ष कर सकते हैं कि हमारे माँ बाप कौन है? इतनी मेहनत हमें करनी अभी बाकी है। तो ये 9 दिन है, तो इन 9 दिनों में जो भी संकल्प करें उसे सिद्ध जरूर करें। हर दिन के लिए कोई ना कोई संकल्प ले और उसे सिद्ध करें, अपने लिए, अपने माँ बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए और ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए। ओम शांति। 17 अक्टूबर 2020 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। ये देखो भगवान कैसे हमारे कर्तव्य को हमारे अंदर जागृत कराते हैं, कैसे वो ये जगाना चाहते हैं कि आप जागो, कि आपका परम कर्तव्य क्या है, कि आप किस लिए आपका जन्म हुआ है, ये बताना चाहते हैं कि आप क्या हो। अगर हम अपने आप में यही इमर्ज नहीं कर पा रहे, खाना पीना सोना जागना ये तो हर कोई करता है, आप अपने मनसा में अपने भाव चेक करो कि आपकी मनसा में भाव कैसे आते हैं, उसी से शुभ भावना बनती है। अगर मनसा के भाव नहीं चेक कर पाओगे तो शुभ भावना शुभकामना विश्व के प्रति कैसे रखोगे? कहीं कहते हैं हमारे भाव बड़े शुद्ध हैं, पर कैसे? मनसा में अगर किसी के लिए भी गलत भाव नहीं आता तभी शुभ भावना शुभकामना काम करती है, मनसा सेवा भी तभी काम करती है। तो इसलिए मन में चेक करो, क्या किसी के लिए अशुद्ध भाव है, किसी से नफरत, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, ये तो नहीं है। ये भाव बिल्कुल मन के अंदर नहीं होने चाहिए। किसी से नफरत नहीं, किसी से घृणा नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, ये भाव मन के अंदर नहीं होने चाहिए। तभी आप सबके कल्याण की वृत्ति धारण कर सकते हो, तभी आप सबको परिस्तानी बना सकते हो। वो सिंपल सा मेथड है, लेकिन अगर अप्लाई नहीं किया तो बहुत डिफिकल्ट है। तो तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले, तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। आज का प्रश्न, बाप का कौन सा नाम भल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है? नाम साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। उत्तर, बाबा को कहते हैं बागवान खेवैया। अब ये नाम साधारण है पर कर्तव्य बहुत महान है। ये नाम कितना साधारण है
लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना ये कितना महान कर्तव्य है। लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना ये कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खेवैया हो। अभी तुम भी मास्टर खेवैया हो। तुम हरे की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। तुम हरे की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। तो प्रश्न, बाप का कौन सा नाम भल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है? उत्तर, बाबा को कहते हैं बागवान खेवैया। ये नाम कितना साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना ये कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खेवैया हो। तुम हरे की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। तो सुना कैसे बाबा आपको आपका कर्तव्य याद करा रहे हैं, कैसे आपको याद कराया जा रहा है कि आप क्या हो। बाबा क्या है ये याद रखोगे तो ही याद आएगा कि आप क्या हो। इसलिए भूलना नहीं कि बाबा भगवान क्या है, तब याद आएगा कि आप क्या हो। क्योंकि माता पिता के बारे में याद रखने से ही तो बच्चे को अपना नशा चढ़ेगा। जैसे दुनिया में भी देखा गया है, किसी के माता पिता बहुत अच्छी पोजीशन पे होते हैं तो वो बच्चा बार बार याद करता है, सबके सामने गायन करता है, मेरे माँ बाप ये हैं, मेरे माँ बाप ये हैं। तो उसको भी एहसास होता है कि मैं भी बहुत श्रेष्ठ हूँ, मेरे माँ बाप जो श्रेष्ठ है। तो उनके ऑक्यूपेशन को याद करने से बच्चे को नशा चढ़ जाता है और वो दूसरों के साथ उसी नशे के साथ व्यवहार करता है। तो हमारे माँ बाप कौन है? बागवान खेवैया। तो हमें कितना नशा चढ़ना चाहिए? फिर हम भी हैं मास्टर खेवैया। माना बच्चा अपने आप में वो अथॉरिटी ले लेता है। ऐसे माता पिता हैं। ओम शांति। याद में तो बच्चे बैठे ही होंगे, बैठे ही होंगे। अपने को आत्मा समझना है, देह भी है। ऐसे नहीं कि बिगड़ दे बैठे हो। अपने को आत्मा समझना है, देह भी है, कि देह के आधार पर ही बैठे हो बीच में। ऐसे नहीं कि बिगड़ दे बैठे हो, परंतु बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़, देही अभिमानी बनकर बैठो। अब ये बैठने में देह अभिमान और देही अभिमानी का अंतर भी आप एक बार जरूर चिंतन करना, क्योंकि भगवान से हम अभी सुन रहे हैं। सुनते हुए हमें सर्वस्व सुनना है, सब कुछ सुनना है और सब कुछ समझना है। वो तभी समझ पाएंगे अगर देही अभिमानी होंगे। अगर अपनी बुद्धि का कोई भी रोला बीच में ले आए, कोई भी झमेला बीच में ले आए, तो तुरंत देह अभिमान में, और ये देह अभिमान कुछ सुनने ही नहीं देगा। देह अभिमान क्या करता है? सबसे पहले कान बंद करता है, आंखें बंद करता है। ये देह अभिमान ही करता है, कुछ सुनने ही नहीं देता। भगवान श्रेष्ठ बनाए, श्रेष्ठ बनने ही नहीं देता। कौन? देह अभिमान। तो देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनकर बैठो। क्या हो, कैसे हो, किसके पास बैठे हो, ये सब इमर्ज करके यहाँ रखना चाहिए, तब बैठना चाहिए। देह अभिमान की पोटली गिरा के मैं क्या हूं? कुछ भी नहीं। भगवान के द्वारा मैं श्रेष्ठ बन रहा हूं। अगर भगवान ना हो तो मैं क्या हूं? कुछ भी नहीं। इसीलिए बार बार कहा जाता है देह अभिमान के साथ मत बैठना, देही अभिमानी होकर बैठो।
देही अभिमानी, अगर देही अभिमान है, शुद्ध है ना, आप कौन हो, किसकी संतान हो, वो कौन है, आपको क्या बना रहे हैं, इसका आपको देही अभिमान है, देही, तो वो शुद्ध है, वो सही है। देह अभिमान है अशुद्ध। तुम जानते हो, देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं, वरना हमारे बैठने के तरीके से बहुत फर्क पड़ता है कि हम क्या बनकर बैठे हैं। हम समझने के लिए बैठे हैं या हम समझदार बनकर ही बैठ गए हैं, बहुत फर्क है। अगर हम ये सोचे अरे हमें तो बहुत समझ आ गई, ये तो रिपीटिशन है, तो आप देह अभिमान में बैठे हो, तो कोई पॉइंट टच नहीं होगा। और अगर आप ये समझ के बैठोगे आज एक और नया दिन आया है आगे बढ़ने का, भगवान से सुनने का, ब्रह्मा बाप समान बनने का, एक और कदम आगे बढ़ेगा, आज और नई नई शिक्षाएं मिलेंगी, तो आप देही अभिमानी होकर बैठे। तो बैठने में ही देह अभिमान कैसा, देही अभिमानी अवस्था कैसी, इस पे भी आप चिंतन जरूर करना। तुम जानते हो, देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं, वो समझ आ रहा है। चिंतन चलना बहुत जरूरी है। चिंतन, भगवान क्या दे रहा है, क्या मेरा भाग्य खुल रहा है, ऐसे चिंतन। देह अभिमानी बनने से अशुद्ध अपवित्र बन गए थे, पुकारते भी हैं हे पतित पावन नाम। पावन दुनिया थी, अभी पतित है, फिर से पावन दुनिया जरूर होगी, सृष्टि का चक्र फिरेगा। जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी, माना वो जानकर उसे घुमाएंगे तो स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। देखो कितने ऊंचे टाइटल दिए जाते हैं। अगर देही अभिमानी अवस्था होगी तो ये टाइटल समझ पाएंगे कि भगवान कैसे हमारे सिर पर, देखो कितना बड़ा ताज रखा है। तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। ज्ञान किसने दिया? जरूर वह भी स्वदर्शन चक्रधारी होगा। सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य सिखला ना सके। बाप सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं, कहते हैं बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। सत्य में ये ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं रहेगी। देखो कितनी वंडरफुल बात है। एक जन्म, एक छोटा सा युग, एक बार ही, और हमें ये एक ही बार में समझ नहीं आता कि जो चीज एक ही बार मिल रही है उसके नशे में कितना रहना चाहिए। तो हम किन बातों के नशे में? देह अभिमान। ये तो जैसे ही चोला बदली करोगे सारी चीजें विस्मृत हो जाएंगी। ये ज्ञान भी चोला बदलते ही हर एक बात बुद्धि से निकल जाती है। और आज जब इमर्ज है तो उसका नशा नहीं चढ़ा रहे, कारण देह अभिमान। तो ज्ञान किसने दिया? भी तो स्वदर्शन चक्रधारी होगा। तो सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य सिखला ना सके। बाप सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं। और क्या कहते हैं बच्चे? तुम देही अभिमानी बनो। और सत्य में तो ये ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार ही नहीं रहेगी। तो सत्युग में ये ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं रहेगी। ना वहां भक्ति है, ज्ञान से वर्षा मिलता है। बाप श्रीमत देते हैं ऐसे तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो हम कब्रिस्तानी थे, अब बाप श्रेष्ठ परिस्तानी बनाते हैं। ये पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। मृत्यु लोग को कब्रिस्तान ही कहेंगे, परिस्तान नहीं दुनिया को कहा जाता है। ड्रामा का राज बाप समझाते हैं। इस सृष्टि, सारी सृष्टि को बम्बोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बम्बोर। बाबा ने समझाया है सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। दशहरा भी मनाते, कितना खुश होते। बाप कहते सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे भी पुरानी रावण की दुनिया में आना पड़ता है। एक कथा सुनाते हैं। कोई ने पूछा पहले तुमको सुख चाहिए दुख? तो बोला सुख चाहिए। सुख में जाएंगे तो वहां कोई जमदूत आ ही नहीं सकेंगे, तो दुख में ले ही नहीं जाएंगे वो।
तो ये भी एक कहानी है। बाप बतलाते हैं सुखधाम में कभी काल आता नहीं है, अमरपुरी बन जाती है, तुम मृत्यु पर जीत पाते हो, तुम कितने सर्वशक्तिमान बनते हो। वहां कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, मरने का नाम ही नहीं। एक चोला बदल कर दूसरा लिया। सर्प भी खल बदलते हैं ना। सांप दिखा, खल उसके छोड़ते हुए दिखा। जब सर्प की बात होती है तो सर्प बुद्धि में आना चाहिए। अब कछुआ थोड़ा आ जाएगा उस समय। मुरली के साथ साथ चलना किसे कहते हैं? जो पॉइंट चल रहा हो उसका चित्र साथ में। अब टीचर पढ़ाता है, कहता है ये देखो हाथी, अब हाथी लेकर आएगा वो टीचर, कोई चित्र दिखाता है ना, और फिर बच्चों के माइंड में हाथी की पिक्चर आ जाती है कि देखो ये कछुआ। अब कछुआ लेकर आए क्या टीचर साथ में? वो तो चित्र दिखा रहा है और वो उनको बुद्धि में आना चाहिए। बुद्धि में आ रहा है तो वो उसके साथ साथ चल रहे हैं। मन ऐसे होता है। साथ साथ नहीं चलोगे तो फिर कुछ मजा भी नहीं आएगा आपको। सर्प भी खल बदलते हैं ना, तुम भी पुरानी खाल छोड़ नई खाल अर्थात शरीर में आएंगे। अब तुम्हें अपना शरीर दिखा, नया दिखा कि नहीं दिखा? वहां 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। अब तुम्हें बगीचा दिखा? ऐसे दिखना चाहिए। सब चीजें सतो प्रधान हो जाती है। हर चीज, फल आदि दी बेस्ट होते हैं। पेड़ दिखा, सेब दिखा वहां पे? जो भी है, आप अगर साथ साथ नहीं चलोगे तो दे अभिमान में हो। अगर साथ साथ चलोगे तो बाबा के पास बैठे हो और बाबा आपके पास बैठे हैं, बस। तो हर चीज, फल आदि दी बेस्ट होते हैं। सत्य को कहा ही जाता है स्वर्ग। वहां बहुत धनवान थे। अब ये कौन थे? बहुत धनवान थे, माना कौन थे? हम। वहां बहुत धनवान थे। इन जैसा सुखी विश्व का मालिक कोई हो ना सके। अभी तुम जानते हो हम ही ये थे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। हम ही ये थे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी तुम जानते हो हम ही ये थे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। एक एक को परिस्तानी बनाना है, बहुतों का कल्याण करना है। तुम बहुत साहूकार बनते हो, वे सब हैं गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ ना मिले तब तक स्वर्गवासी बन ना सके। बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता है, ये सोचो, फील करिए। बाप का हाथ सबको नहीं मिलता है। आपको बाबा का हाथ मिला है। बाप का हाथ मिलता है तुमको। किसको? तुमको। तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों को, औरों का फिर मिलेगा औरों को। जैसे कोई तैरने वाले होते हैं ना, तो एक एक को उस पार ले जाते हैं। तुम भी मास्टर खेवैया हो, अनेक खेवैया बन रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही ये है। हम हरेक की नैया पार लगाने का रास्ता बताएं। खेवैया के बच्चे खेवैया बने। नाम कितना हल्का है, बागवान खेवैया। अब प्रैक्टिकल तुम देखते हो। तुम परिस्तान की स्थापना कर रहे हो। तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं। नीचे राजयों की तपस्या, ऊपर में राजाई खड़ी है। नाम भी दिलवाड़ा, बहुत अच्छा है। बाप सबकी दिल लेते हैं, सबकी सदगति करते हैं। दिल लेने वाला कौन है ये थोड़ी किसको पता है। ब्रह्मा का भी बाप शिव बाबा। सबकी दिल लेने वाला बेअद का बाप ही होगा। तत्वों आदि सबका कल्याण करते हैं। ये भी बच्चों को समझाया है। और धर्म वालों के शास्त्र आदि कायम है। तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम पर, फिर विनाश हो जाता है तो कोई शास्त्र नहीं रहता। शास्त्र है भक्ति मार्ग की निशानी, यह है ज्ञान। फर्क देखा ना? भक्ति अथाह है। देवियों आदि की पूजा में कितना खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं इनसे अल्पकाल का सुख है। जैसी जैसी भावना रखते हैं वैसी पूरी हो जाती है। कितनी वंडरफुल बात है। जैसी जैसी भावना रखते हैं वह पूरी होती है। देवियों को सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ, बस बहुत खुश हो जाते, फायदा कुछ भी नहीं। मीरा का भी नाम गाया हुआ है। भक्त माला है ना, फीमेल में मीरा, मेल्स में नारद शिरोमणि भक्त गाए जाते हैं। माने हुए है ना? तुम बच्चों में भी नंबरवार है।
तुम बच्चों में भी नंबरवार है। माला के दाने तो बहुत है, ऊपर में बाबा है फूल, फिर है युगल मेरू, फूल को सब नमस्ते करते हैं, एक एक दाने को नमस्ते करते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो उनमें भी जास्ती पूजा शिव की करते हैं, शालिग्रामों की इतनी नहीं करते, सारा ख्याल शिव की तरफ रहता है, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही शालिग्राम ऐसे तीखे बने हैं। जैसे अब तुम पावन बन रहे हो, पतित पावन बाप के बच्चे, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। अगर किसको रास्ता नहीं बताते तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा, फिर भी बाप से तो मिले ना, वह भी कम थोड़े ही है। देखो भगवान फिर भी उमंग हो जा, वह भी कम थोड़े ही है। सबका फादर वह एक है, कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे कृष्ण किसका फादर बनेगा, कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे। बच्चे को फादर थोड़े ही कह सकते, फादर तब कहा जाता जब युगल बने बच्चा पैदा हो, फिर वह बच्चा फादर कहेगा, दूसरा कोई कह ना सके। बाकी तो कोई भी बुजुर्ग को बापूजी कह देते हैं, ये तो सबका बाप है शिव बाबा। गाते भी है ना ब्रदरहुड, ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से तो फादरहुड हो जाता है। तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना पड़ेगा। हमेशा कहाँ भी भाषण पर जाओ ना, तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है उस पर विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है, कल्प पहले जो सुनाया था वह सुना कर जाएंगे। तुमको तो टॉपिक पर समझाना है, पहले लिखकर फिर पढ़ना चाहिए। भाषण करने के बाद फिर स्मृति में आता है, ये पॉइंट्स नहीं बताई, ये समझाते थे तो अच्छा था, ऐसे होता, कोई ना कोई पॉइंट्स भूल जाती है। पहले पहले तो भूलना चाहिए। भाई बहनों, आत्म अभिमानी होकर बैठो, ये तो कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे कोई समाचार लिखते नहीं है कि हमने ऐसे माना शुरुआत करी, तो पहले पहले सबको कहना है आत्म अभिमानी हो बैठो, तुम आत्मा अविनाशी हो। अभी बाप आकर ज्ञान दे रहे हैं, बाप कहते हैं मुझे याद करने से भी कर्म विनाश होंगे, कोई भी देहधारी को मत याद करो, अपने को आत्मा समझो। हम वहां के रहने वाले हैं, हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाप कहते आत्म अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ, बाप की याद से भी कर्म विनाश होंगे, गंगा स्नान आदि से भी कर्म विनाश नहीं होंगे। बाप का डायरेक्शन है तुम मुझे याद करो। वो लोग गीता पढ़ते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य, कहते तो बहुत है परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते, कहते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते। तो बाबा सर्विस की राय देते हैं, शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, शिव बाबा को याद करो। वह समझते हैं कृष्ण ने कहा, तुम कहेंगे शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो, जितना मुझे याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन ऊंच पद पाएंगे। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है, पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है, उस तरफ वाले अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। हम दूसरे के धर्म में जाते नहीं है, वे तो आते ही पीछे हैं। वे भी जानते हैं हमसे पहले पैराडाइज था, भारत सबसे प्राचीन है ना, परंतु कब था वे कोई नहीं जानते। उन्हों को भगवान भगवती भी कहते हैं, परंतु बाप कहते भगवान भगवती नहीं कह सकते, भगवान तो एक ही मैं हूँ। हम ब्राह्मण हैं, बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे, कहेंगे कहेंगे नहीं कहेंगे। वह है ऊंच से ऊंच भगवान, उनके शरीर का नाम नहीं है। तुम्हारे सब शरीर के नाम पढ़ते हैं, आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परमात्मा है। उस आत्मा का नाम शिव है, वह है निराकार, न स्थूल न सूक्ष्म शरीर है। ऐसे नहीं कि उनका आकार नहीं है, जिसका नाम है आकार भी जरूर है। नाम रूप बिगर कोई चीज है नहीं। परमात्मा बाप को नाम रूप से न्यारा कहना कितना बड़ा अज्ञान है। बाप भी नाम रूप से न्यारा, बच्चे भी नाम रूप से न्यारे, फिर तो कोई सृष्टि ही ना हो। तुम अब अच्छी रीति समझा सकते हो, गुरु लोग पिछाड़ी में समझेंगे, अभी उन्हों की बादशाही है। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, डबल अहिंसक गाया हुआ है। किसको हाथ लगाना, दुख देना, वह भी हिंसा हो गई। बाप रोज रोज समझाते हैं मनसा वाचा कर्मना, किसको दुख नहीं देना है। मनसा में आएगा जरूर, सत्युग में मनसा में भी नहीं आता।
यहाँ तो मन सा वाचा कर्मणा आता है। ये अक्षर तुम वहां सुनेंगे भी नहीं, ना वहां कोई सत्संग आदि होते हैं। अब सत्संग होता ही है ना सत्य द्वारा, सत्य बनने के लिए। सत्य एक ही बाप है। बाप बैठ नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम नारायण बन जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बड़े प्यार से सुनते हैं। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर देखो कैसा अच्छा है। जरूर संगम युग पर दिल्ली होगी, तभी तो दिलवाड़ा का ना, दिल लेने वाला जिसने दिल लिया आपकी, तभी तो यादगार ऐसा बना ना। आदि देव और देवी बच्चे बैठे, आदि देव आदि देवी बच्चे बैठे हैं। ये है रियल यादगार। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे, तुम्हारा ही यादगार है। यह भी वंडर है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे ये हम बन रहे हैं। क्राइस्ट भी यहाँ है। वो तो कहते हैं क्राइस्ट बेगर रूप में, तमो प्रधान अर्थात बेगर हुआ ना, पुनर्जन्म तो जरूर लेंगे ना। श्री कृष्ण प्रिंस सो अब बेगर है, घोड़ा और सांवरा। तुम भी जानते हो भारत क्या था अब क्या है। अब बाप तो है ही गरीब निवाज। मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं ना ईश्वर अर्थ, वो तो कोई अनाज नहीं मिलता है। आगे चल तुम देखेंगे बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। गांव गांव में भी साहूकार रहते हैं ना, जिनको कोई फिर डाकू लोग लूट जाते हैं, है ना। गांव में भी जो साहूकार होते हैं ना, तो फिर डाकू लोग वहां जाते हैं और लूट जाते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना। बाप कहते पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में जाओ, माना ऐसे बन जाओ ना कोई लूट सके ना कोई छूट सके। पुरुषार्थ ही ऐसा जो नंबर 1 में जाओ। टीचर का काम है सावधान करना, टीचर का काम है सावधान करना। पास विद ऑनर होना है। ये बेअद की पाठशाला है। ये है ही राजा स्थापन करने के लिए राजयोग। फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नहीं तो राजा ही कहाँ करेंगे। ये तो है ही पतित धरनी। मनुष्य कहते गंगा पतित पावनी है। बाप कहते हैं इस समय तो 5 तत्व सब तमो प्रधान है ना, पतित है ना। सारा गंद कीचड़ा आदि वहां जाए पड़ता है। मछलियां आदि भी उसमें रहती है। पानी की भी ना एक जैसे दुनिया है ना। पानी के नीचे भी एक ऐसी दुनिया, मछलियां कैसे कैसे जीव जंतु वहां रहते। पानी में जीव कितने रहते हैं देखो, सारी थ्योरी बाबा बता देते है ना। बड़े बड़े सागर से भी कितना भोजन मिलता है। तो गांव हो गया ना वो तो, माना वो जो नदी है और जो नीचे एकदम माना सो जीव जंतु जो ऐसे रहते हैं छोटे छोटे, वो पानी में ही रहते हैं। तो वो उनका क्या हो गया, एक ना गांव हो गया ना उनका। कितना वंडरफुल पॉइंट है। वो तो गांव हो गया ना। कितनी अच्छी समझानी है इस पे। वो तो एक गांव हो गया। अब गांव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे। वो तो नीचे जीव जंतुओं का गांव हो गया। मछलियां भी रहते हैं, तरह तरह के जीव वहां रहते हैं। वो तो सारा उनको क्या हो गया, वो उनका एक गांव हो गया, उनका एक बसेरा हो गया ना। वो गांव हो गया। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन एक बाप है। तुम्हारी आत्मा और शरीर पतित हो गया है, अब मुझे याद करो तो पावन बन जाए। तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो। वहां दूसरा कोई खंड होता ही नहीं। भारत का ही ऑलराउंडर पार्ट है। तुम सब ऑलराउंडर, तुम सब ऑलराउंडर। नाटक में एक्टर नंबर 12 आते जाते हैं। ये भी ऐसे है। बाबा कहते हैं तुम समझो हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। इसमें सब आ गए। पतित पावन भी हो गया, गुरु टीचर भी हो गया, फादर भी हो गया, सो भी निराकार है। यह है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। इतना अच्छा नाम है। ईश्वर की कितनी महिमा करते हैं। जब बिंदी सुनते हैं तो अंदर लगता है। ईश्वर की महिमा इतनी करते, और चीज क्या है, बिंदी है ना। महिमा कितनी है और चीज क्या है, बिंदी। उनमें पाठ कितना भरा हुआ है। अब बाप कहते देह होते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, माँ एक कम याद कर।
भक्ति मार्ग में जो नोंदा भक्ति करते हैं उसको कहा जाता है सतो प्रधान नोंदा भक्ति। कितनी तेज भक्ति होती है। अब फिर तेज रफ्तार चाहिए याद की। तेज याद करने वाले का ही ऊंच नाम होगा, इसलिए याद से यादगार बनेगा। याद रखना, तेज याद करने वाले का ही ऊंच नाम होगा। विजय माला का दाना बनेंगे जो तेज याद करेंगे, उनका यादगार बनेगा। और तेज याद करने वाले का ही ऊंच नाम होगा, विजय माला का दाना बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है। नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है, सत्संग करना है, सत्संग करना है। कभी मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। कभी मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। दूसरा पॉइंट, विजय माला का दाना व पासवी डोनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। विजय माला का दाना बनने व पासवी डोनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान, मरजीवा जन्म की स्मृति से, मरजीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। मरजीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। ये मरजीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, ये कर्म योगी जन्म है। क्या जबरदस्त बात है। इसमें कर्मों के बंधन में ही नहीं फंसे रहना, ये कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, ना कि परतंत्र। जो अपने को ब्राह्मण आत्मा समझ बाप के डायरेक्शन पर मान चलती है, जो बाबा के साथ कंबाइंड रहती है, वो ज्यादा देर तक परतंत्र नहीं रह सकती है। उसे स्वतंत्र होना ही है। परिस्थितियां आती हैं पर जीत भी तो पानी है ना। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, ना कि परतंत्र। ये देह लोन में मिली हुई है। सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। जबरदस्त बात है। ये देह लोन में मिली हुई है। सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, ना कि आपकी। आप बस इतना समझिए कि आप किसके लिए हैं, बस बाकी बाप पे छोड़ दें। बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। आज का स्लोगन, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। माना अगर समय समीप आ रहा है और उसका आपने फाउंडेशन डालना है तो वो है बेहद की वैराग्य वृत्ति। आपके अंदर बेहद का वैराग्य आना चाहिए, हद का नहीं। ऐसे टेम्परेरी वैराग्य नहीं कि किसी चीज से आ गया तो आपने समझ लिया मेरे अंदर वैराग्य वृत्ति आ गई। बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी, तन की भी, तन से जुड़े हुए हर चीजों की भी, हर चीज की वैराग्य वृत्ति आएगी। माना उसमें आपकी वृत्ति डूबेगी नहीं, इसे कहते हैं वैराग्य वृत्ति। समय की समीपता का फाउंडेशन
बेहद की वैराग्य वृत्ति। ओम शांति